आज हम मौजूद हैं नगर पंचायत ठिरिया निजामत खां बरेली पर। डिस्ट्रिक्ट बरेली की जो नगर पंचायत ठिरिया निजामत खां है, आज हम उस जगह पर मौजूद है जहां पर लिखा गया है कि गैर सरकारी कार्य से अंदर आना सख्त मना किया गया। वहीं सिक्योरिटी के पर्पज़ से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए कि हालांकि जो भी अप्रिय घटनाएं हों वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाए। लेकिन हकीकत ये भी है कि वहीं दूसरी तरफ विकास की अगर हम बात करेंगे तो ऐसी ठिरिया निजामत खां में ऐसी कोई चौराहा, कोई जगह नहीं है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को लगाया गया हो और जो अप्रिय घटनाएं अचानक से हो जाने वाली हैं, जिससे महिलाएं असुरक्षित हैं या उसमें कोई भी वारदात कैद हो जाए। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे, इन तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि नगर पंचायत के सामने क्या विकास है। ये आप विकास की तस्वीर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा जो लगभग यहाँ से पूरा निजामत खां, ठिरिया निजामत खां के लगभग जितनी भी गलियाँ हैं जो ओवरफ्लो का शिकार होती हैं और किस तरीके से पूरा ओवरफ्लो है। वहीं दूसरी तरफ ठीक गेट के सामने ऐसा लगता है कि जो अतिक्रमण के तरीके से जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स जो 4 व्हीलर्स हैं यहाँ पर खड़ी कर दी गई, हालांकि जो गलत है। हालांकि अगर हम बात करेंगे कि ठिरिया निजामत खां में कि कहीं पर भी क्या पार्किंग की सुविधा है या नहीं, जो है नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो अतिक्रमण के तरीके से एक पार्किंग होती और अतिक्रमण जो था वो रोड पे हो नहीं पाता। हालांकि एक छोटे साहबजादे आए हैं यहाँ पर नगर पंचायत के सामने कूड़ा डालने वाले। क्या नाम है तुम्हारा? शाही मोहम्मद। शाह मोहम्मद? शाही मोहम्मद। शाही मोहम्मद, हाँ। अच्छा, ये कूड़ा डालने आए थे क्या? यस सर। किसने कहा था कूड़ा डालने के लिए? मम्मी ने, पापा ने? किसी ने नहीं। अपनी मर्जी से चले आए? हाँ। पढ़ाई करते हो? हाँ। किस स्कूल में पढ़ते हो? सैनिक स्कूल में? हाँ। किस क्लास में? 8th क्लास में? हाँ। कहाँ पर है स्कूल? ये है ब्लू बिल्डिंग, आप देख सकते हैं। क्या नाम स्कूल का बताए थे? TBA स्कूल। क्या आपके शिक्षकों ने यानी टीचर्स ने अभी तक ये नहीं बताया कि कूड़ा आपको कहाँ डालना है? नहीं बताया तो है। क्या बताया, बताओ। क्या बताएं? आपको ये नहीं बताया कि कूड़ा कहाँ डालना है। ये अपने मोहल्ले को, गली को, स्कूल को, घर को, कॉलेज को, नगर पंचायत को, छोटे बच्चों को, बड़े कहना मानने के हिसाब से क्या क्या बताया कि करना चाहिए या नहीं? अच्छा, आप दूसरी बात नहीं बताया। दूसरी बात हमको ये बताओ कि आप जिस तरीके से यहाँ पर बाल्टी लेकर कूड़ा डालने चले आए रोड के किनारे, क्या नगर पंचायत में यानी ठिरिया निजामत खां में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कूड़ादान रखा गया हो? है। कहाँ रखा है? यहाँ पे क्या नाम है, इधर मोहनपुर तो वो तो अलग हो गया। हाँ, और यहाँ पे यहाँ बताओ, यहाँ यहीं कहीं पर नहीं है। यहाँ कहीं नहीं है तो बीच में। हाँ, हमें यहाँ हम तो उधर भी हो आए। हाँ है सर। वहाँ भी नहीं है? हाँ, वहाँ की पता नहीं। वहाँ भी नहीं है, पता नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक छोटा बच्चा जो ये जनाब आए कूड़ा डालने और रोड के किनारे, हालांकि बात ये सबसे बड़ी है कि नगर पंचायत के सामने एक भी ऐसा बॉक्स नहीं है जिसमें डस्टबिन वगैरह नहीं है कि जिसमें ये कूड़ा डाल सका जाए और समय आने पर इस कूड़े को भर के कहीं दूर फिगवाया जा सके। तो वही बात करेंगे हम नगर पंचायत की। नगर पंचायत के ठीक गेट के सामने वहीं दूसरी तरफ जो बच्चा पढ़ रहा है, इसका चंद कदम की दूरी पर स्कूल है कि आखिर जो व्यवस्था थी साफ़ सफाई को लेकर, और कुछ तस्वीरें अभी हम आपको ठिरिया निजामत खां की और दिखाने वाले हैं। आइए अब चलते हैं। ऐसी तस्वीर हम आपको अब दिखाने वाले हैं जहां पर कई वादे किए जाते हैं कि ठिरिया को क्या दिशा निर्देश होगा, चुनावी माहौल भी चल रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ जो गंदगी है और किस तरीके से गंदगी धीरे धीरे बीमारियों का रूप में परिवर्तित होना, यहाँ पर रहने वाले आम जनता बीमारियों से किस तरीके से ग्रसित हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से दिखाया गया है। आजकल ये ट्रेंड है कि आप बड़ी बड़ी सिटियों में आपने देखा होगा कि लिखा होगा कि आई लव सिटी का नाम, तो ठीक उसी तरीके से लिखा हुआ है आई लव ठिरिया। जिस तरीके से यहाँ पर विकास और प्यार की बात सिखाई जाती है, इसी बात और प्यार विकास के पीछे आपको हम इन तस्वीरों में दिखाएंगे। तो ये है ठिरिया का विकास, मेन रोड सीधा ठिरिया का। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अवैध तार, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ, जिस तरीके से कूड़ा करकट जितना हो सकता है यहाँ पर देख सकते हैं आप। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर में मौजूदगी में देख सकते हैं किस तरीके से एक लापरवाही बगैर बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई कि इलेक्ट्रिक तारों को सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ तो व्यवस्था है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हाँ, किसी भी अवस्था में कोई भी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो एक ट्राली खुली पड़ी है, वहीं आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं ट्राली की जो कंडीशंस है। वहीं 4 कदम की दूरी पर हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ का विकास है। इस विकास की बात करेंगे तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो विकास है, क्या विकास है। आखिर ये कूड़ा डालने की वजह क्या है, क्यों कूड़ा डाला जाता है? यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम पूरी कोशिश करेंगे जानने की। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद मियाँ। भाई क्या लगता है आपको, रोड के किनारे कूड़ा पड़ता है, एक तरफ बोर्ड लगा हुआ आई लव ठिरिया, प्यार की भाषा, और दूसरी तरफ कचड़े की भाषा, क्या है ये? ऐसा है डिब्बा उब्बा इन पर कूड़ेदान रखा होगा, नहीं पड़ेगा।
अब कूड़ेदान ही नहीं है यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए पड़ता हो इससे पहले ऐसा तो नहीं कि अभी ना हो कूड़ा, या तो ये पहले से पड़ रहा हो? ना, पहले से नहीं पड़ रहा था। जब कूड़ेदान होता तो नहीं पड़ता। चाचा क्या कहते हैं? अभी पड़ रहा, पहले से नहीं पड़ता था। कूड़ेदान में कूड़ा में क्या यहाँ के कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है क्या? कहाँ व्यवस्था है इन कूड़ेदान की? व्यवस्था होती तो ऐसे क्यों पड़ा होता? नगर पंचायत में कोई कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है, पहले थे, अब टूट गए सब। पीछे खड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रहते हैं ना? ये जो कूड़े की व्यवस्था है, किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा एकदम रोड के किनारे, आम जनता को बहुत ही तकलीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रिक जो है तार सब ऐसे छोड़ दिए गए, ट्रांसफार्मर रखा है जिसकी ट्राली तक टूटी है और नंगे तार पड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं? अपनी घटना कोई हो सकती है या नहीं? घटना क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है या नहीं होती? भैया क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए व्यवस्था की जाए। ये चीज़ें बहुत गलत है और ये गंदगी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आई लव ठेरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे सफाई होना चाहिए, अच्छे लोगों से बातचीत करना चाहिए। यहाँ पे ये सब गंदगी हटाना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि सब लोग मिल बांट के ये अच्छे से काम करवाएं और सब एक साथ रहें, अच्छे से रहें। ये मेरा मैसेज है कि हम लोग सब मिल के रहें, एक साथ रहें। जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है बड़े भाई, चुनावी जिस तरीके से माहौल चल रहा है, सभी लोग अपने वादे, अपने मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र में सब कुछ दिखा रहे हैं। क्या एक तरफ आई लव ठिरिया, आई लव ये कचरा नहीं कोई लिख सकता क्या? नहीं, बिल्कुल लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता है। अभी तक कोई प्रत्याशी ऐसा मिला हो जिसने ये कहा हो कि कूड़ा जो पड़ता है ये हटवा दिया जाएगा मेन रोड से, और वही इलेक्ट्रिक जो शार्ट ट्रांसफार्मर रखा है, तार नंगे है? इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। इन लोगों ने, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। ये चीज़ गलत है, इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। वहीं हमारे साथ चाचा आए हैं, चाचा से जानने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहब कमर अली खान। चाचा कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं? अच्छा चाचा, एक छोटी सी बात है, जो इलेक्ट्रिक ये ट्रांसफार्मर जो रखा हुआ है, इसकी ट्राली टूटी है। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई बाहर निकलता है तो मेन रोड आधा घेर के रखा है इसने। आधा घेर के रखा है, इससे बहुत नुकसान है। यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता है। हो सकता है ना? हाँ। तो आप लोगों ने कभी कहा नहीं किसी चेयरमैन? लेकिन कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता ही नहीं है। इसमें चुनावी माहौल चल रहा है, इस तो चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन प्रक्रिया किसी ने कोई वादा, किसी ने कोई झूठा वादा इस बार नहीं किया? नहीं, झूठे वूठे कुछ नहीं। ये सब उन्हें समतुल ने अभी बुलाया था उनको, क्या नाम, तुम्हारी जेई वगैरह जो सब एसडीओ वगैरह आए थे, उन लोगों को मतलब सर्वे कराया उनने और मुआयना करा के सब दिखाया, सब भराया उनने। वो फोटो वोटो खींच के ले गए अपने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। वो गए, उसका वो एस्टीमेट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे एस्टीमेट होता रहेगा, काम कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, वही आपको हम कुछ शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये इस मैन कचड़े और आई लव जो ठेरिया लिखा हुआ है, इसके ठीक पीछे शमसुन निशा प्रत्याशी जो हैं, अपने आप को बाहुबली प्रत्याशी घोषित करने वाले कुछ चेहरे हैं। वहीं दूसरी तरफ उवैस, वहीं तीसरी तरफ इमरान है। ये कुछ चेहरे काफ़ी चर्चित हैं ठिरिया में। लेकिन अब देखना ये है कि आखिर इस समस्या का समाधान करता कौन है। राशिद खान किस वार्ड से मेंबर है? वार्ड नंबर 8 के होने वाले मेंबर। अच्छा, उम्मीद प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी अच्छा, हैं। एक बात बताइए, आप रोज इस रोड से लगभग कितने चक्कर लगाते हैं? दिन भर में 100 चक्कर लग जाए तो 100 चक्कर लगा देते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा नहीं कि जहाँ पर आई लव ठेरिया लिखा वहाँ पर कूड़े का ढेर है? हाँ, सोचा तो था, मगर हमारे यहाँ के लोग हैं वो डाल जाते हैं तो नहीं, क्या तो क्या आप विकास क्या चाहते हैं ठेरिया में? सिर्फ वार्ड से मतलब है आम जनता मर जाए? ना, सबसे मतलब है यार। तो आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? सवाल उठाया लोगों ने, मगर हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब। आप तो देखिए, जो सवाल को पैदा करता है वो इसका मतलब है कि अनुभवी है और जानकार है। जब आप मेंबर पद के लिए खड़े हो गए तो आपको सही गलत की पहचान है। हाँ तो है ना, इसीलिए तो खड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या लगता है मेन आधा रोड जो लगभग ट्रांसफार्मर ने घेर के रखा है, नंबर एक। दूसरा ये कि ट्राली टूटी हुई है। अभी हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग मुद्दा उठाएंगे तो हम लोगों की दबा दिए जाए। आप लोग कह नहीं सकते यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन रह गए, उनसे जो पूर्व रह गए, उनसे जो पूर्व रह गए? पहले नहीं था, अभी ये चेयरमैन ही में हुआ है था। मेंबर साहब, हमको एक छोटा सा सवाल बताइए। जो नंगे तार आप पहले देख लीजिए। हाँ, नंगे हैं, दिख रहे हैं वो तो। ट्राली जिसकी टूटी हुई है, नंगे तार हैं, इससे अगर कोई भी वाहन अगर टकरा गया बाई चांस तो क्या होगा? ब्लास्ट हो गया, वो मरेगा और क्या जिंदा रहेगा, मर जाएगा? मर जाएगा बिल्कुल। ये समस्या जो है लगभग यहाँ से हजारों की तादाद में निकलती है। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। गलत है क्या? खतरा है ये तो, यहाँ पे बच्चे भी खेलते रहते हैं। यहाँ पर शमसुन निसा, इमरान वही समाजवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, कई पार्टियां हैं जिनके प्रत्याशी हैं। क्या किसी ने ये जेन्युइन तरीके से जो समस्या आपके सामने रखी? हाँ, बहुत, लेकिन सुना किसी ने नहीं। आप लोगों ने आवाज़ लगाई थी? आवाज़ लगाई इस चीज़ के कूड़े के लिए, बराबर कही है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कई दफे करंट लग गया, ये देखो 11,000। चाचा इससे इस लाइन से? हाँ, इसी लाइन से। मैं इनके घर पर काम कर रहा था, इनके करंट लगा था, मैं ही लेकर अस्पताल भागा था इनको, लेकिन वो तो अल्लाह का रहम हो गया, ये बच गए।
यहीं पे लगाता है। ये तार देख रहे हो, ये पहले आगे ये 11,000 की लाइन गई हुई है ऊपर से। पहले भी कुछ लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हाँ, हो चुकी लेकिन फिर भी ये ट्राली टूटी वैसी की वैसी है। अच्छा, इस बार झूठे वादे क्या है मेंबर साहब आपके? झूठे वादे, सही वादे तो कभी आप निभाएंगे नहीं। बिल्कुल सही बातें करें, अल्लाह ने चाहा जो वादा करा वो निभा के दिखाएंगे। क्या वादा कर दिया सही? ये वादा करा अपना विकास कराएंगे अपने वार्ड, विकास कराएंगे। ये विकास कराएंगे, कचरा कूड़ा आज सब कैमरे कुछ। सामने कहो कि अगर आप जीत गए तो ये समस्या खत्म होगी। ये चेयरमैन करा सकता है। आप कोशिश हमारे आपके बस की ना कोशिश आप करेंगे। कोशिश हाँ, कर सकते हैं। कोशिश करेंगे या इंशाल्लाह। खाली आपको वार्ड से मतलब दूसरा आपका मतलब कोई अरे मतलब? बिल्कुल यार, हमारे वार्ड वालों को परेशानी नहीं, सामने है हमारे यहाँ पर। अच्छा, क्या कहते हैं यहाँ पे जितने भी और प्रत्याशी लोग हैं, किसी ने इस बात को नोटिस किया? अरे भैया भैया यहाँ का जो है आइए आइए बिल्कुल। यूँ से शिकायत करते करते पूरी पब्लिक जनता परेशान हो गई, हमारी लड़की तक खत्म हो गई इससे। किससे? इससे यहाँ से एक या तो ये बीमार पड़ गए, पूछो को ना, जो मोहल्ले वाले परेशान हैं। कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रहा है, सब सड़ी हुई यहीं रोड पर पड़ी हुई है। ये तो कुछ नहीं है, बाकी तो जो पूरा रोड भर जाता है। ये नाली नालियों की कंडीशन, ये नाली पूरी भरी हुई है कचड़े से। अच्छा, इसके बारे में झूठा वादा किसने किया अभी? ये साहब से मैंने कई दफे कहा, कोई कार बोर्ड कोई सुनवाई नहीं है। कोई हमारा आए अधिकारी से उन्हें क्या करते हैं वो लोग उनका जमादारों का ये काम है कि आए, उनने टोपी उड़ाई और वर्दी पहनाई और 2 ढेर लगाए यहाँ पे और कहीं निकल अच्छा अच्छा, चुनावी माहौल चल रहा है बड़े भाई, चुनावी माहौल चल रहा है। 11 तारीख को इलेक्शन होना है, पता है सबको। कई लोग अपनी अपनी पार्टियों के लिए आपसे फोर्स करेंगे, भैया हमें वोट देना, हमें वोट देना। क्या किसी ऐसे आदमी ने अभी तक कहा है कि ये समस्या को हम दूर कराएंगे? जो आ रहा एक है, आदमी बताओ कोई। जो आ रहा है यही कह रहा है कि हम कराएंगे, लेकिन एक जब उससे पहले भी चुनाव हो चुका था, जीत के आया, तभी यही कहा। जीत के आया तो अभी ऐसी हाल था। क्या करा बताइए, कूड़ा तो हमेशा पड़ता रहा, उनके राज में पड़ा है। एक छोटा सा ट्रांसफार्मर साइड में नहीं पिछली करा। साल जो उससे पिछली साल शमसुल निसा थी तो पूरे गांव को सुकून था। पूरे गांव को ये मौजूद है, सब लोग मौजूद है, पूछ लो। अच्छा, यहाँ का तो चाचा यहाँ का तो इतिहास रहा, जो एक बार चेयरमैन बन गया दोबारा नहीं बना। नहीं, ऐसा क्यों? इस बार में दोबारा बनेंगी शमसुल निसा। जब ये समस्या थी या नहीं? हाँ या ना? नहीं थी, अब हुई है, बाद में हुई। अब हुई है, अब यो तो हमारा यहाँ से यहाँ जो अधिकारी है हमारा, वो तो कौन अधिकारी, नाम बताओ उसका। यो, उसका नाम जमाल अख्तर। अच्छा, तो बिल्कुल सुनते ही चाहते हैं, कोई पब्लिक जाए, जनता जाए, कुछ नहीं। आ गया तो एक छोटा सा सवाल हम पूछ लेते हैं। जहाँ पर आई लव ठिरिया लिखा हुआ है, मेन इसके गेट पर जो लिखा है, जो अंदर पंप बना हुआ है, इसके मेन गेट पर जो ऊपर लिखा हुआ है अस्थाई कान्हा गौशाला, ये क्या है, क्यों लिखा है? अंदर तो पंप है। ये गौशाला थी लेकिन बंद हाँ, कर क्या दी बोले? गई। गौशाला थी, बंद कर दी गई है। गौशाला क्यों बंद कर दी गई? मैं पता नहीं, आपको इन्हें नहीं मालूम। ये खाना पूरी है, कभी इसमें गैया नहीं आई, कभी भैंसिया नहीं आई, ये सिर्फ रैन का ठिया है, आप जाके देख लें। वो उसमें तो कुछ लोग रह रहे हैं, हम देख चुके हैं। हाँ, और कुछ नहीं है, खाली इसके नाम से पैसा रहे कौन रहा है? वही कर्मचारी रह रहे हैं। किस वर्ग का कर्मचारी है? वही टोनरिया का कर्मचारी है। सफाई कर्मचारी रह रहे हैं। हाँ। तो आपको बहुत आराम होती होगी सफाई के लिए। तो वो कोई आराम ना। सफाई कर्मचारी, जहाँ पर सफाई कर्मचारी रह रहा है वहीं पर कूड़े ढेर हाँ, है। वही तो है। सामने रखा है ना, सफाई होती तो आपके सामने होती ना। मेंबर साहब आपके सामने बताइए, सच बात यहाँ है। पर सफाई कर्मचारी रह रहा, नंबर 1 पंप के अंदर सफाई कर्मचारी। दूसरी बात, बाहर बोर्ड लिखा अस्थाई कान्हा गौशाला। कान्हा गौशाला का है, अगर सफाई कर्मचारी रह रहा, सफाई कर्मचारी जहाँ रह रहा वहीं कूड़े के ढेर लगे हुए। वो तो रखाया गया भाई, यहाँ के हमारे जो वो दूसरे के जो है आदेश के अधीन है, कोई आदेश उन्हें करेगा तभी होगा, वो मजबूर हैं। आप लोगों ने एक बार भी एकजुटता नहीं दिखाई। कौन निजी कर्मचारी थोड़ी आदेश करेंगे? भाई हमने यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी को फैक्स भी करा था, कचहरी जाके 4 बार फैक्स मैंने खुद कराया अपने नाम से। क्या यहाँ की वीडियो बना, जिलाधिकारी को भी अवगत नहीं करा? जिला अधिकारी, डीएम, कमिश्नर और एडीएम, एसडीएम सबको दिया है लिख के, लेकिन अभी तक कुछ ना हुआ। ये समस्या नहीं हुई ना, कुछ क्या नहीं लगता है इस बार? कुछ नहीं हुआ। बार बार दिया, बार बार वीडियो बना के लेके गए, दिखाया, हमने कहा देखो हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हो सकता हो कि ये खबर सुनकर कुछ लोग खड़े हो और प्रत्याशियों को खबर देंगे शाम को। लॉकडाउन में तो देखते इसका हल, लॉकडाउन में हो सकता हो शाम को कुछ लोग इसको छेड़ेंगे, अभी चर्चा का विषय बनेगा, उनको वोट मिलेंगे, इस पर राजनीति होगी शाम को। हाँ। मेंबर साहब होगी ना? हाँ होगी, बिल्कुल होगी, होगी शाम को राजनीति? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। भैया पीछे चाचा, क्या नाम है आपका? मुसब्बिर खान। चाचा, ये जानने की पूरी कोशिश हम आपसे करेंगे कि जो आई लव जहाँ पर ठिरिया है, जहाँ पर प्यार की परिभाषा लिखी है, वहीं पे कूड़े के ढेर है, वहीं पे नंगे तार है, वहीं पे कान्हा गौशाला जो था वो आज नहीं है। अंदर सफाई कर्मचारी, और सफाई कर्मचारी जहाँ रहता है वहीं आज कूड़े के ढेर लगे। क्या कहते हैं? गलत है ये, क्यों, क्या गलत है? ये गलत यहाँ रोड पे पड़ रहा है, इसको टोनरिया का आदमी देख ही नहीं रहे क्या हो रहा है। इसकी अपील भी करी जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। चाचा क्या कहते हैं?
किस हद तक सही है? आप हमें एक छोटी सी बात बताइए, जो नंगे तार आप पहले देख लीजिए और उसकी ट्राली टूटी हुई है ट्रांसफार्मर की, अगर इसमें एक वाहन भी टच हो गया तो क्या होगा? ये अंडरग्राउंड होना चाहिए, ये अंडरग्राउंड होना चाहिए, अंडरग्राउंड होना चाहिए। ये रोड पे नहीं होना चाहिए, ये इसको कोई भी हादसा हो सकता है इससे। आप लोगों ने कभी समस्या का समाधान करेंगे? किससे कहा? सही कहा, बताइए बताइए। सही कहा भैया। नहीं, हम तो सही कह रहे हैं, ऐसा आप बताइए आप क्या चाहते हैं? आप रहेंगे, हम थोड़ी यहाँ कल रहेंगे। ये जो है मतलब इसको बंद होना चाहिए, यहाँ से हट के अंदर चला या अंदर जाए या बंद होना चाहिए इसको, इसको बंद हो या तो अंदर जाए। पीछे खड़े हैं, इनसे भी जानने के, क्या नाम है आपका? आप बताइए। जी यात्राली, आपको क्या लगता है? सबसे पहला सवाल कूड़े से, ये यहाँ से हटना चाहिए। लोगों का सुन लीजिए, कुछ लोगों का कहना है कि कान्हा गौशाला ये पहले था, गौशाला अगर पहले था तो इसमें पंप बना हुआ है, उसमें एक सफाई कर्मचारी रखा गया है। अगर जहाँ पर सफाई कर्मचारी वहीं की ये स्थिति है तो क्या है? ये गलत है, ये सफाई होना चाहिए। और वहीं दूसरी जब चचा दिखा रहे थे कि नालियाँ बिल्कुल ओवरफ्लो हो रही हैं, ये कोई सफाई वफाई नहीं होती है, सही है। नाली आप ये देखिए रोड का हाल, एक मिनट कैमरा दिखा। तो वहीं हम दूसरी तरफ दिखाना, हालांकि हम 2 दिन से यहाँ पर सर्वे में लगे हुए हैं, हालांकि हम 2 दिन से यहाँ पर लगे हुए हैं कि हम आपको एक बार वो दिखाएं, तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो नालियाँ हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं। हालांकि ये नई चीज़ नहीं, थिरिया में ऐसे सारे रोड हैं, वो पतले पतले गलियाँ भी हैं, वहीं स्लेटर हाउस होने की वजह से जो नालियों में गंदा काला और जो खून वाला भरा पानी जो आता है, इसकी आप जांच कराएंगे? जी कराइए, इतना माल पड़ा है किस पे? रोड इस पर, रोड पे, और अभी पड़ा है। तब ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था? बहुत उठाया, बहुत उठाया। आप भी फंसते हो। सच बात है, ये बहुत उड़ाया था, मगर यहाँ के लोग क्या करा जाए। आप देख लीजिए, आपके सामने 8 फीट इधर छोड़ दिया, पड़ा हुआ है, आपके सामने खोद के दिखाऊं, इतना माल पड़ा हुआ है इस पर। रोड देख लीजिए गायब। अब अगर बात उठाने की बारी आती है तो वही कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार दिखाएं कि जो लोग मजमा देखने वाले हैं, ये भीड़, इसमें से कुछ लोग हैं जो मजमा देख रहे हैं, कुछ लोग जो हैं अपनी बात को रखने के लिए सामने आ रहे हैं। अब देखना ये है कि आखिर चर्चा का विषय बनता है या चुनाव रहने के साथ साथ इस समस्या का समाधान होगा। छोटे भाई, यहाँ पर बड़े भाई इधर को आइए, मेरे पास आइए। हम आ गए। ये देखो, ये सामने बड़े भाई गंदगी होती है, मच्छर होते हैं, ठीक है, ये मच्छर बीमारी की जड़ है बड़े भाई। सुनो 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 जी, इससे मच्छर होते हैं, उससे क्या होता है, वो जो कूड़ा गट्ठर लगा गंदगी होती है बड़े भाई, यहाँ पे साफ भैया, इससे जान का खतरा है इंसान की। यहाँ पर ट्रैफिक कम, रोड पर जो पॉलीथीन पड़ी है इससे गाड़ियाँ स्लिप हो सकती हैं। आप पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, आपको पता है कि यहाँ पर रोड पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ, गाड़ी निकल के जा रही है, कोई बात है स्पार्किंग कुछ हो रही, तो इंसान को जान का खतरा है इस चीज़ से। आप लोगों ने ये समस्या पहले नहीं उठाई? समस्या किसको बताएं भाई, जी सही या गलत? गलत है ये सर, आप रहते कहीं भी हो, आपको क्या दिखता है? गलत है ये, यही कहीं कोई कहीं नहीं अरे तो बोल दो ना। हाँ गलत है ये, बोलो। कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। हम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सही बोल रहे हैं सब यहीं मेंबर साहब, हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना, सही कर रहे हैं आप। तो कल चले जाएंगे। अरे सभी दीदी के कौन कहाँ का है, कोई नहीं कितनी का, सभी दीदी की हैं। अब इस चेयरमैन के इलेक्शन में ये चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना कि झूठे वादे कौन करता है, समस्या का समाधान कौन करता है। कोई चेयरमैन नहीं कराया इसको, कोई चेयरमैन नहीं कराया किसी तो गलीमत है, इससे बड़ा ढेर हमारे गांव के करीब मुंह पे पड़ रहा है पीछे। अच्छा, आप एक बात हमको बताइए, जो आज तक चेयरमैन एक बार बना वो भविष्य में कभी नहीं बना, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि यहाँ पे हिसाब विकास नहीं कर पाया तो जनता के मन का बस इसीलिए दूसरा आगे बनता नहीं है जी। कि रोड का करोड़ों का रुपए का लिया और रोड पड़ा है तुम्हारे सामने ही है, देखो बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए देख लिया। क्या इंच पड़ा हुआ दिख रहा है, वो मामूली सा खाली उस पर लेप लगा हुआ है। लेप लगाया है, पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया तो बताओ। उस समय जो चेयरमैन था उसने एक बार ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चेयरमैन तो किसी खबर सुनने को तैयार ही नहीं है। देख लिया, हमने देख लिया, हमने आपकी गलियां भी देख ली, हमने आपका सेक्टर रोड भी देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया कि क्या व्यवस्था है। कभी खराब होता है ना तब तो मोहल्ले वाले चंदा करके रखवाते हैं। ये चेयरमैन का वो, अच्छा चेयरमैन रखवाएगा नहीं रखवाएगा ट्रांसफार्मर, या आम पब्लिक रखवाएगी। आप देख लीजिए 11,000 की लाइन होने पे चल रही है, छोटे छोटे बच्चे छत पे नहीं चढ़ते हैं। वहीं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रांसफार्मर के ऊपर से पूरी 11,000 की जो 11 केवी जो लाइन है वो जिस तरीके से निकल के और ठीक छत को टच करते हुए, हालांकि कुछ जो और यहाँ पर हालांकि गाड़ी भी निकलती हैं बड़े भाई, बड़ी बड़ी गाड़ी भी निकलती हैं, दिक्कत है वहाँ पर।
क्यों कभी भी कहीं भी भड़ाका हो सकता है कि बड़ी बड़ी गाड़ी निकलती है। इस बार आप हमको बताइए, वादे सब करते हैं, अब ये बताइए अब की कौन जो है जो समस्या का समाधान करवा सकता है? अब की उम्मीद 100% तो लग रही है कि अब समाधान इसका होगा। हाँ, आवाज उठेगी, कैसी हमारा जीतेगा और होगा। किसी ने आवाज नहीं उठाई? आवाज उठाई लेकिन कुछ हुआ नहीं, नहीं भाई, आवाज उठाई लेकिन कोई हमारे उसका था ही नहीं सुनने वाला। उन्होंने अपना अपना तरफ कर लिया उधर। अब जब हमारे इधर का बनेगा तभी हमारी तरफ समस्या जो है उसका समाधान इस तरीके से यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे जो ट्राली, वहीं एक तरफ कूड़ा, वहीं एक तरफ कई प्रत्याशियों के लाइन से जो बने हुए हैं, कई प्रत्याशियों के वो कार्यालय बना दिए गए हैं, चुनावी कार्यालय जो चंद दिन के हैं, आगे पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, आखिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा और जो अभी लोगों ने समस्याएं जो उठाई आखिर इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा, देखते हैं आखिर कि चुनावी माहौल और ये समस्या, इन दोनों में से ये समस्या का समाधान निकलता तो कैसे निकलता।